नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम पारू विधानसभा में गोपी धनवार पंचायत में इस बार के भावी उम्मीदवार और मुखिया पद के उम्मीदवार हुए ललिता देवी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धन्नू महतो जी। इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में एजेंडा क्या लेके आए हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, कुछ मतों वोटों से पीछे रह गए थे। इस बार लोगों के बीच चर्चा है, चर्चा का विषय है कि ललिता देवी जी फिर से इस बार मुखिया बन रही है। मुखिया बन रही है तो ललिता देवी जी का एजेंडा क्या है? क्या समाज में इस बार परिवर्तन लाएंगी? क्या समाज में, पंचायत में, गोपी धनवार पंचायत में क्या क्या काम होने वाला है? खास तौर पे इंदिरा आवास में या वृद्धा पेंशन में या शिक्षा, महिला बेरोजगारी, इस पे हम चर्चा करेंगे। धन्नु महतो जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, पिछली बार चुनाव लड़े थे आप जी कुछ मतों वोटों से आप पीछे रह गए थे। जी। काफी दुख की बात है और दुख भी हुआ होगा। इस बार का एजेंडा क्या है आपका? इस बार का एजेंडा जो 2021 में पंचायत राज गोपी धनमत का जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे पंचायत राज गोपी धनमत के जो मतदाता हैं, उनका मनोबल है कि इस बार अधिक से अधिक माने श्रीमती ललिता देवी को मत देकर विजय बनाएंगे और अपने पंचायत का मुखिया के पद पर बैठाएंगे। हाँ मैडम, ललिता देवी जी, आपकी काफी चर्चा है कि आप मुखिया बन रही है। क्या लगता है कि अगर मुखिया बन के आती है तो गोपी धनवत की पंचायत के जितने सारे वासी हैं आपके 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेंगे? जी बिल्कुल। आप खुद से महिला है, महिला के लिए विशेष तौर पे क्या करने वाली हैं आप? सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा करेंगे। सुनने में आया है कि महिला के लिए आप आवागमन का रास्ता जो होता है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह का भी प्रबंधन आप करने वाली हैं। जी ठीक है, बहुत उम्मीद करते हैं कि उम्मीद है यहाँ के लोगों से, आपसे, कि अगर आप मुखिया बन के आती है तो काम करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि धनु जी, जिस तरीके से लॉकडाउन में काम हुआ मुखिया लोगों का, आपके हिसाब से क्या रहा आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जो सरकार से जो राशि मिली लॉकडाउन में कोरोना बीमारी के इलाज के लिए, वह बेहतर माने हमारे पंचायत के मुखिया महोदय श्रीमती उषा सिंह ने की। उनका मेन गार्जियन उनके पति प्रमोद कुमार सिंह हैं। वह जो समाज का सही सेवा संचालन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे पंचायत का मतदाता लोग काफ़ी दुखित रहते हैं। और दूसरा बात है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, उनके द्वारा सही लाभ नहीं मिल रहा है। उनको जो है से हमेशा दिमाग पर रहता है कि हम ऊंचे जाति के हैं, ऊंचे जाति में यह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे, ताकि आने वाले दिन में फिर हम अपने पद पर अपने पत्नी श्रीमती उषा सिंह को ही विजय बनाएंगे। लेकिन हमारे जितने 80% जो गरीब जनता है, जो दुखित है, वह श्रीमती ललिता देवी पति घनश्याम कुमार को वोट मत देकर विजय बनाएगी मतदाता, और 2021 का मुखिया के पद पर श्रीमती ललिता देवी को बैठाएगी। ललिता देवी को बैठाएगी। एक सवाल, 5 साल के कार्यकाल में सिटिंग मुखिया जो भी है प्रेजेंट में, उनका 5 साल का कार्यकाल किस तरीके से आप देखते हैं? 5 साल का कार्यकलाप जो उनको जो सरकार से जो भी नल जल योजना, सड़क योजना और गरीबों को उत्थान के लिए जो पैसा दिया गया है, वह सही ढंग से न नल जल का पानी चल रहा है, कहीं टंकी है तो फूटा हुआ है, कहीं नल है तो पानी सड़क पर गिर रहा है, कहीं है तो माने गरीबों को पानी में नहीं मिल रही है। गरीब तरह तरह मचा रही है कि हाँ, ये हमारे पंचायत के मुखिया योग्य नहीं है, इनको बेकार मुखिया बन गए, और समाज को सरकार के द्वारा नल जल का योजना से पानी जो मिलने वाला था, वह सही पानी नहीं मिल रहा है। बिजली के लाइन में जो बल्ब टांगे गए हैं,
वह भुक भुक करता है, सही रोशनी नहीं देती है, जिससे राहगीर को काफ़ी तकलीफ होती है। हो सकता है कि राहगीर को आँख से रोशनी कमज़ोर हो जाए। इस पर हमारे माननीय मुखिया महोदया के पति श्री प्रमोद कुमार सिंह ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ आते हैं और चौक चौराहा पर चाय दुकान में बैठकर चाय पी करके और भाषण देकर चले जाते हैं। हाँ, ठीक है, ये सारी समस्या आपने बताई। क्या हम मान के चलते हैं कि ललिता देवी जी यहाँ से मुखिया बनती हैं इस बार के आने वाले चुनाव में? ये समस्या आपने बताया, इस पे सर्वप्रथम आप काम करेंगे? मैं आशा पूर्वक मैं पत्रकार साहब को वचन देता हूँ कि जिस दिन मैं मुखिया नहीं था उस समय भी समाज का सेवा तत्पर किया। मेरे दिल दिमाग में ऊंच नीच जाति पात का भेदभाव नहीं, माँ बहन को सबसे आदर किया, सबसे उसको माने सरकार से जो मिलने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन और राज्य सरकार से जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, उस पर अधिक से अधिक मैं ध्यान दिया और गरीबों को मदद दिलाकर आज माने सरकार से जो राशि मिल रही है 400 रुपया, वह आज बहुत माने पेंशनधारी हमारे खुश हैं। और उन लोग कहते हैं कि नवी मुखिया रहने के बावजूद भी हमारे पंचायत में जो लाभ पेंशन का दिए हैं वह धन्नू महतो का देन है या हमारे मुखिया श्रीमती उषा सिंह का देन नहीं है। ठीक है, देन नहीं है तो एक बात बताइए, 5 साल मुखिया जी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। 5 साल मुखिया जी मैंने ये कहीं काम किए हैं कि अपने समाज टोला में थोड़ा मोड़ा जो है ना से सोलिंग या माने ढलाई का काम किए हैं। दूसरा बात तो उनको दूसरा योजना क्या मिलेगा, जैसे माने हमारे किसान भाई हैं, दूसरे में पैक्स अध्यक्ष भी हैं, 2 काम उनको देखना पड़ता है। तो 2 काम में वह बाधित रहते हैं, ज़्यादा वह पैक्स का काम देखते हैं और समाज को माने जो आपको पंचायत राज का जो लाभ मिलना चाहिए पंचायत स्तर से मुखिया पद से नहीं मिल पाता है। हाँ। एक सवाल, अगर आप यहाँ से मैडम जीत कर आती है तो सर्वप्रथम किस पे आप काम करेंगे? आज सबसे प्रथम हम करेंगे कि सबसे जो हमारे गरीब तबके लोग होंगे या जाति धर्म कोई भी हो, उनको पहले सरकार का योजना उनसे उनको लाभ दिलाएंगे और उन पर ध्यान देंगे। हमारे जैसे गरीब है, विकलांग है, विधवा है, उस पर अधिक से अधिक ध्यान दे करके सरकार का योजना को उनको प्राप्त कराएंगे। जिनके पास गृह नहीं है, भवन नहीं है, जमीन नहीं है घर बनाने का, उस पर माने अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला समाहर्ता से आग्रह करेंगे कि सबसे गरीब से गरीब भूमिहीन जो परिवार हमारा है उसको कम से कम 3 डिसमिल दिया जाए, जिसमें उनका प्रधानमंत्री आवास योजना का भवन बन सके और उसमें अच्छा से अच्छा परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये गोपी धनवाद जो पंचायत है, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमेशा तो खैर तो बिहार हमेशा से शिक्षा के ऊपर सवाल उठते रहे, देश में भी, लेकिन गोपी धनबाद में अगर आप मैडम जी जिस तरीके से बात की कि हम महिला पे काम करेंगे, विशेष तौर पे ध्यान देंगे, लेकिन शिक्षा पे कौन काम करेगा? शिक्षा का परियोजना का जो आपको सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है, कुछ लेक्चर व्यवस्था है। लेक्चर व्यवस्था इसलिए है कि मैंने जो यहाँ पर जो बड़ी पदाधिकारी हैं वो अपने भवन से निकलते हैं नहीं, अपने कार्यालय से नहीं निकलते हैं। वो शिक्षा पदाधिकारी को, चाहे हमारे इंचार्ज अफसर हैं, उनको कम से कम 15 दिन पर एक बार पंचायत में आकर के प्रत्येक स्कूल में उनको निरीक्षण करना चाहिए कि हमारा समाज का, हमारे पंचायत का बच्चे का पढ़ाई अच्छी है या नहीं है। इस पर हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं या सभी
हमारे राज्य सरकार की कमी है या चाहे उस विभाग से जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी कमी है। बच्चे, गरीब बच्चे पर उन लोगों का कभी ध्यान नहीं जाता है। उनका ध्यान रहता है कि बड़े से बड़े जो हम परिवार के जो बच्चे हैं वह हमेशा तो जिला में आपका माने क्या बोलता है, माने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में ना एडमिशन कराकर दाखिला कराकर पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन पंचायत के गरीब वर्ग कहाँ जाए? वो भूमिहीन है, लाचार है, किसान है, वो खेती में अधूरा जाते हैं, जिससे बाल बच्चे को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। अगर इस पर अगर ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, तो अच्छा से अच्छा पढ़ाई हमारे पंचायत के गरीब बच्चों को हो सकता है। मैडम एक सवाल, गोपी धनबाद के जितने सारे वासी है, जनता है, 8,000 वोटर होंगे यहाँ पे, हमें पता चला है, तो 8 दूना 1600 परिवार के लोग होंगे। इतने सारे लोगों को क्या आप वचन देते हैं, हमारे कैमरा के सामने बोल सकते हैं कि अगर आप मुखिया बनती हैं तो 5 साल के आपके कार्यकाल में ये लोग सुरक्षित महसूस करेंगे? जी, सुरक्षित महसूस करेंगे। लास्ट सवाल, आने वाले चुनाव के लेके हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री से हम क्या कहें? मुख्यमंत्री जी का तो माने उनका जो पद सृजन किया गया अच्छे किए कि यहाँ माने आरक्षित सीट माने किए माँ बहन के लिए, ताकि यह गरीबों का माने माँ बहन पद का हासिल करे और मुखिया पद पर माने जो है से विराजमान हो और गरीबों से गरीब माता बहनों का वो सेवा करे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मुखिया पद पर माँ बहन आई है जो गरीबों पर माने ध्यान नहीं देती है। वह हमेशा अपने घर गृह का काम करती है, अपने भवन का काम करती है, लेकिन समाज में, पंचायत में कभी वह घूम करके नहीं देखी कि हमारा समाज, हमारा गरीब परिवार कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, कैसे कर रहा है। उस पर हमारे पंचायत के जो जनप्रतिनिधि, जो मुखिया महोदय है, वो कभी हमारे पंचायत में मतदाता को अपना दर्शन नहीं दी। लास्ट सवाल, गोपी धनबाद के जनता है, जनता मालिक को आपके तरफ से कोई आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेशा है कि माने यहाँ के जो हमारे निर्वाचन पदाधिकारी, प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं, वो सरकार के जवाबदेही पद है, उनको अच्छा से अच्छा निगाह रखना चाहिए। उनको जो उनका जो अपना मतगणना जो कर्मचारी नियुक्त करते हैं, वह जो है से बिचौलिया के साथ है, उनका कर्मचारी बिक जाता है और जो माने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो जीत रहा है, उसको हराने का वो लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ किसी तरह पैसा उगाही कर करके इनको हरा दिया जाए और माने पैसा वाला को जिता दिया जाए। यही हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी हैं, चाहे जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, ये सरकार इस पर ध्यान दे और इस पर अपना तत्परता से। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है आप जो बोले अच्छा बोले, मेरा कहने का मतलब है आने वाले चुनाव के लेके यहाँ के वासी जो जनता है, लोगों को आपके तरफ से कोई संदेश देना चाह रहे हैं? यहाँ की जनता तो हमेशा माने कह रही है कि इस बार जो 2021 का पंचायत का चुनाव होगा, उसमें जो अपना जो मत है अधिक से अधिक दे करके श्रीमती ललिता देवी को मुखिया पद पर विजय बनाएंगे और उनसे अच्छा से अच्छा अपना सेवा लेंगे। हमारे साथ ललिता देवी जी और धन्नू महतो जी से हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से धन्नू महतो जी ने काफी बातों पर और बहुत ही बेबाकी तरीके से जवाब